हेलो दोस्तों, कैसे हो कि आप अच्छे होंगे। हम मद्य निषेध के लिए कुछ एनसीईआरटी पैटर्न पर वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हम स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि संथाल विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था और कब से कब तक चला था। तो संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855 से लेकर 56 के बीच चला था। और किसके बीच चला था? तो अंग्रेज जिमींदार और महाजन के बीच चला था। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो 1915 को लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 को लौटे थे। क्वेश्चन नंबर तीन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीन बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य था कि नील की जबरन खेती समाप्त करना। माने चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य वही था कि जो नील की खेती है उसको जबरन क्या है, समाप्त कर दिया जाए। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच का कह रहा है कि दंडी मार्च किस वर्ष हुआ था। दंडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था। दंडी मार्च किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हुआ हुआ। कौन हुआ? हुआ हुआ। हुआ हुआ। हुआ हुआ। ना, हुआ हुआ। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं। पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो हाथी से लिखी पुस्तक पांडुलिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि प्राथमिक मुख्य किसका अध्ययन करते हैं। तो भौतिक अवशेष के। किसको अध्ययन करते हैं? भौतिक अवशेष के। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भीम बेटका भीम बेटका सौलिसराय किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक ना। भीम बेटका सौलसराय किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है। 10 कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि माइक्रोलिथ माइक्रोलिथ क्या होते हैं। माइक्रोलिथ क्या होते हैं? तो बड़े पत्थर, मिट्टी के बर्तन
और छोटे पत्थर और औजार और धातु के औजार, तो होता है इसका आंसर होगा छोटे पत्थर और धातु का औजार होता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि कृषि की शुरुआत किस युग में हुआ था। कृषि का शुरुआत किस युग में हुआ था। तो नवपाषाण युग में हुआ था। किस में हुआ था। नवपाषाण युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इक्ता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था। इक्ता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य वही था कि वेतन भुगतान की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि लौह और रक्त की नीति किस सुल्तान से संबंधित मानी जाती है। लौह और रक्त की नीति किस सुल्तान से संबंधित मानी जाती है। तो बलबन, इसे बलबन बलबन सुल्तान से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 15, 14 था ना, 15 पे बढ़ते हैं। 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। चलिए, हाँ सही है, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य यही था कि मूल नियंत्रण द्वारा सैन्य शक्ति मजबूत करना। ठीक ना, यही था इसका मूल नियंत्रण द्वारा सैन्य शक्ति मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि तुगल तुगलकनामा 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 के लेखक कौन थे। तुगलकनामा के लेखक कौन थे। तो अमीर खुसरो अमीर खुसरो अमीर खुसरो, ठीक ना, अमीर खुसरो थे। ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि इबन इबन बतूता भारत कब आया था। इबन बतूता भारत कब आया था। तो 1333 ईस्वी में आया था। कब आया था। 1333 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है कि विजयनगर सम्राट की स्थापना किसने की। विजयनगर सम्राट की स्थापना किसने की। विजयनगर सम्राट की स्थापना हरिहर हरिहर और बुक्का हरिहर और बुका ने की। किसने की। हरिहर और बुका ने की। ठीक ना, किसने की। हरिहर और बुका ने की। ठीक, हरिहर और बुका ने की। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो पश्चिमी घाटी में होती है। किस क्षेत्र में होती है। पश्चिमी घाटी में होती है। किस क्षेत्र में होती है। पश्चिमी घाटी में होती है। पश्चिमी घाटी में होती है। किस क्षेत्र में होती है। पश्चिमी घाटी में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है कि
भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्खन पठार। दी सॉरी द कीखन पठार। द कीखन पठार कौन है? द कीखन पठार। ठीक ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है? तो सबसे अधिक स्रोत की बात करें, तो सबसे अधिक स्रोत की बात करें, पवन ऊर्जा की सबसे अधिक स्रोत की बात करें, तो न अधिक स्रोत न राजस्थान होगा, ठीक ना, न क्या होगा, राजस्थान होगा। ठीक, सॉरी, मुझे 2 मिनट। ना राजस्थान होगा, ठीक ना, ना तमिलनाडु होगा। इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा गुजरात। इसका आंसर क्या होगा बाबू? तो गुजरात होगा। इसका आंसर गुजरात होगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, भारत में जल विद्युत उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? बोल रहा है कि भारत में जल विद्युत उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश।